मैत्री बोध परिवार एक सोशियो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जो कार्यरत है मानवीय चेतना के उत्थान के लिए। इसी हेतु से विश्व भर उनके कई प्रयासों से मानवता की सहायता, शांति का अनुभव और जीवन को प्रेममय बनाने में कार्यरत है। आपकी उन्नति के लिए, आपके परिवर्तन के लिए मैत्री बोध परिवार प्रस्तुत करता है मैत्री संगत, दैविकता से मित्रता। नमस्ते, स्वागत है आप सबका। और सच मानिए बहुत अच्छा लगता है आप सभी से बात करके, मिलकर। हर बार की तरह पुनः वही प्रश्न, ईश्वर कैसे होते हैं? क्या हम सब ने ईश्वर को अनुभव किया है? ईश्वर के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, अपने आराध्य के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं। आज भी मैं बहुत सारी कहानियाँ बताऊंगा, लेकिन इन कहानियों से, इन बातों से, या फिर हम जो पढ़ते हैं, क्या हम ईश्वर को अनुभव कर पाते हैं, देख पाते हैं? ईश्वर के साथ हमारा संबंध कैसा है? या वो केवल किताबों में है, कहानियों में है, सुना अच्छा लगा बस उतना ही? या सच में हमारा उनके साथ कुछ नाता है, रिश्ता है? क्या हम बातें कर पाते हैं अपने ईश्वर से, अपने आराध्य से, जिनका हम मंत्र जप करते हैं? उन्हें अपने हृदय में देख पाते हैं? ऐसा कुछ हो रहा है हमारे साथ? और नहीं हो रहा है तो क्या हम चाहते हैं अपने जीवन में उन्हें अनुभव करें? स्वप्न में तो आते होंगे, लेकिन क्या सच में वही आते हैं, उनको हम जान पाते हैं, देख पाते हैं? ऐसे प्रश्न आते हैं क्या मन में? कैसे है ईश्वर? ये जो मानवीय मन है, इसकी एक मर्यादा है, सीमा है। हमारे जो सोच में हमने जितना सुना है, उसके हिसाब से, इस मानवीय मन के हिसाब से हम क्या करते हैं, उनको एक आकार देते हैं, उतना ही रखते हैं। बहुत सारे हम कंडीशन बना के रखते हैं, ईश्वर ऐसे, ईश्वर वैसे। लेकिन सत्य में वो कैसे हैं, ये जानना, समझना बहुत ज़रूरी है। हम चंद्रमा को देखते हैं, और जब हम चंद्रमा को देखते हैं, अगर आप रोज़ चंद्रमा को देखेंगे तो हर रोज़ उनके आकार में भिन्नता होगी। जब पूर्णिमा का चाँद देखते हैं तो पूर्ण चाँद दिखता है, फिर धीरे 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 उनका आकार कम होते 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 अमावस्या आने तक समाप्त हो जाता है, हमें नहीं दिखते हैं। लेकिन सत्य में जो चंद्रमा है, उनका जो आकार है, सत्य में उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होता। केवल हमें जो दिखता है उसमें भिन्नता होती है। सत्य तो यह है कि चंद्रमा जो है पूर्ण है, गोल है, एज इट इज है ना? लेकिन हमें देखने में, रोज जब देखेंगे तो भिन्नता दिखती है, कम होते 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 समाप्त होता है, फिर धीरे 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 बढ़ते 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 पूर्णिमा आ जाता है। और सत्य में चंद्रमा तो वैसा ही है, गोल है। वैसे ही ईश्वर अपने आप में परिपूर्ण है, सत्य है। हम अपने मानवीय मन से अलग अलग व्याख्यान देते हैं, अलग अलग समझ रखते हैं, लेकिन सत्य में ईश्वर क्या है, ये अनुभव होना जरूरी है। और यकीन मानिए, यदि हृदय से जरा भी लगे कि हमें अनुभव करना है, तो उनका प्रेम ही कुछ ऐसा है कि वो अनुभव देते हैं। उनके प्रति थोड़ी सी भी यदि भक्ति है, थोड़ा सा भी प्रेम है, तो अनुभव मिलेगा। जैसे चंद्रमा अपने आप में पूर्ण है, गोल है, हमारी दृष्टि से वो बड़े छोटे दिखते हैं, वैसे ही हमारे आराध्य ईश्वर अपने आप में परम सत्य, सत्य से भी परे,
संपूर्ण है। हमारी प्रशंसा या फिर हम उनके बारे में कुछ गलत भी बोले तो उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो हम प्रशंसा करते हैं, उनकी जो भक्ति करते हैं, हमारे हृदय में ही वो दैविकता की जागृति होती है, वो प्रेम की जागृति होती है। ईश्वर का सुमिरन करने से हमारी ही उन्नति होती है। जो पवित्रता का भाव आता है हृदय में, हमें ही आगे ले जाता है जीवन को परिपूर्ण करने के लिए। एक व्यक्ति बैठकर गीता का पाठ कर रहे थे, श्लोक पढ़ रहे थे, भावार्थ पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। एक विद्वान पंडित गुजर रहे थे, देखा कि अरे कोई गीता के श्लोक पढ़ रहा है, पाठ पढ़ रहा है। तो विद्वान पंडित उस व्यक्ति के पीछे जाकर बैठ जाते हैं, सुनते हैं। और ये व्यक्ति बैठकर गीता का पाठ पढ़े जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, बीच में रुक रहे हैं, ऐसे इस तरह से आंखें बंद करके बस ऐसे ऐसे भाव में जा रहे हैं, फिर आंखें खोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पीछे जो विद्वान पंडित बैठे थे थोड़ा गुस्से में आ रहे थे, उनको कुछ चीज़ें नहीं जम रहा था, लेकिन क्योंकि चलो कोई पढ़ रहा है तो बीच में ना टोके। अभी पढ़े जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, घंटा बीत गया। तो उस विद्वान पंडित को एकाएक रहा नहीं गया, वो सामने आए और कहा, श्रीमान 2 मिनट ठहरिए। ये व्यक्ति जो पाठ पढ़ रहे थे वो भी बड़े प्रेम से कहा, कहिए ना। उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ घंटे भर से आप गीता का पाठ पढ़ रहे हैं, रोए जा रहे हैं, और आपके पढ़ने से मुझे समझ में आ रहा है कि आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, आपकी पढ़ाई बहुत कम है, क्योंकि जितने भी आप श्लोक पढ़ रहे हैं उसमें जो उच्चारण कर रहे हैं वो गलत है। आप ठीक से पठन नहीं कर पा रहे हैं, कई मात्राएं आप गलत पढ़ रहे हैं। वो व्यक्ति बस इसी भाव से देख रहे हैं उन्हें, अभी भी आंखों में अश्रु ही है। वो कहते हैं, भाई आप जो कह रहे हो सत्य है और मैं क्षमा मांगता हूँ कि मैं गलतियाँ कर रहा हूँ पढ़ने में, और आप सच कह रहे हैं कि मैं कम ही पढ़ा लिखा हूँ, ठीक ठीक पढ़ने के हिसाब से बस थोड़ा पढ़ा हूँ। जब मैं गीता का पाठ पढ़ रहा हूँ तो एक दृश्य सामने आ रहा है, और इस दृश्य में मैं देख पा रहा हूं कि मैं रणभूमि पर हूं, और रणभूमि पर भी ऐसे कि साक्षात स्वयं भगवान कृष्ण रथ पर बैठे हुए हैं अर्जुन के साथ। मैं अनुभव कर रहा हूं कि किस तरह से मेरे स्वामी, मेरे आराध्य भगवान कृष्ण गीता का उपदेश अर्जुन को दे रहे हैं। उनका स्वरूप मैं देख पा रहा हूं, और जब वो विश्व रूप की बात कर रहे हैं तो मैं वो भी देख पा रहा हूं कि किस तरह से उन्होंने विश्व रूप लिया है, किस तरह से प्रेम से अर्जुन को समझा रहे हैं। बस मैं उस भाव में जा रहा हूं, मुझे दिख रहा है, और इसीलिए मेरे आंखों के आंसू की धारा नहीं रुक रही है। तो हे पंडित जी, मुझे क्षमा करें, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मुझे पढ़ने दीजिए। मैं मेरे कृष्ण के दर्शन कर पा रहा हूं इन श्लोक के माध्यम से, मैं उन्हें देख पा रहा हूं, और मैं इसी में खुश हूं। तो मुझे मेरे स्वामी के, मेरे आराध्य के, मेरे भगवान के दर्शन में रहने दें। अब इसके आगे जो पंडित जी थे वो क्या कहें और हम क्या कहें।
पढ़ते तो हम बहुत कुछ हैं, सुनते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन क्या हम इस तरह से पढ़ते समय, सुनते समय अपने आराध्य को देख पाते हैं? उनके स्वरूप को, उनके रूप का दर्शन कर पाते हैं? क्या सच में हृदय में वो भाव आता है, वो चित्र आता है, जैसे ही नाम लिया उनका या उनके बारे में कुछ भी सुना तो? और जब ज़्यादा भाव विभोर हो जाते हैं तो क्या सच में आँखों से आँसू आते हैं? आँखों से आँसू आते हैं क्या? ये प्रेम है, ये भक्ति